गांव वालों के ताने की वजह से राजधानी एक्सप्रेस के सामने करना चाहते थे आत्महत्या, जिसे वैष्णो माता जी ने खुद बचाया और जिन पे आरोप लगे कि वो करते हैं पवन सिंह के गायकी की नकल। ये कहानी है आरा बिहार के मोहनपुर गांव के उस सिंगर की जिसने भोजपुरी को अनगिनत सुपरहिट गाने दिए। 15 अगस्त के दिन गाना गाने पर एक समोसे वाले ने उन्हें व्यास जी कह के बुलाया, तब पता चला कि उनके अंदर भी गायक बनने का हुनर है। इस वाकया के बाद उन्होंने अपना कैरियर एज ए सिंगर बनाने का सोचा, तब मोहनपुर गांव के लोगों ने उनके इस कदम का विरोध किया। उन दिनों गांव में गाना बजाना करना एक निम्न स्तरीय कार्य माना जाता था, इसलिए गांव के लोगों और घर परिवारों से उनको विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन राकेश मिश्रा को तो बनना गायक ही था। लगातार 6 कैसेट फ्लॉप होने के बाद उन्होंने राजधानी एक्सप्रेस के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की, पर ट्रेन को पास आता देख उनकी हिम्मत हार गई और वो ट्रैक से हट गए, जिससे उनकी जान बच पाई। इस घटना का जिक्र उन्होंने जब अपने एक दोस्त से किया, तब उसने उनसे वैष्णो माता जी के यहाँ चलने की जिद करी। वो बताते हैं कि उनके जेब में सिर्फ 35 रुपए थे, इसलिए वो वहाँ जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके दोस्त के कहने और पैसे देने की वजह से वैष्णो देवी जी के पास वो जा पाए। और जब वहाँ वो दर्शन कर रहे थे तो सिर्फ वो रोते रहे, कुछ बोल नहीं पाए। वापस आके उन्होंने देखा कि उनका एक पुराना फ्लॉप कैसेट अचानक से हिट होने लगा, वो गाने बजने लगे और यूट्यूब पर धमाल मचाने लगा। तब उन्हें पता चला कि वैष्णो माता जी ने उनकी बात सुन ली है और उनकी मदद हो गई है। राकेश मिश्रा बताते हैं कि शुरू के दिनों में उन पर पवन सिंह की नकल करने का भी आरोप लगा, जिनका उनको नुकसान और फायदा दोनों हुआ। वो बताते हैं कि जब भी उन्हें लगता है कि वो हार गए हैं, अब उनसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो वो पवन सिंह को याद करते हैं और सोचते हैं कि अगर आरा से निकलकर पवन सिंह इतने बड़े स्टार बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और ये चीज़ें उनके अंदर दोबारा से एक ऊर्जा का संचार कर देती है और वो अपने कामों में लग जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।